Assalamu alaikum students. Now let us start today's activity of our standard 10th English bridge course activity number 8. Now what are we going to do in today's activity? See here. Your today's learning outcome is to enable students to communicate in better way. I mean this is our, we have to do it. Teachers are going to do this. And so what is the learning outcome of today's activity? That students are made to communicate in better way. यानी बच्चों को इस तरीके से कुछ सिखाया जाए कि वो और बेहतर तरीके से बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सकते। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको जैसे इमोजीज़ की हम हेल्प लेंगे और उसके हिसाब से हमको देना है कि हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हमारे फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे आपको बताया गया कि आपके इंस्ट्रक्शंस क्या है। एज़ यूजुअल आपको पहले ध्यान से सुनना है। सेकेंड, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। यानी जब भी हालात जैसे माहौल बदलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गमगीन है तो यू विल नॉट डांस। आप डांस तो बेशक नहीं करेंगे, आप उसके हिसाब से थोड़ा नरमाई से बात करेंगे। कोई जीता है कंपटीशन तो आप रोके तो नहीं बताएंगे। यू विल बी हैप्पी, यू विल डांस, यू विल जंप, यू विल हग हिम, आप ये सब करेंगे। तो इस तरीके से हमको आज की एक्टिविटी में क्या करना है, हमको इसका मज़ा उठाना है कि कैसे इमोशन लाइक सिचुएशन देखकर उस हिसाब से अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स बदलने हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी सिंपल दी गई है। देखो, व्हाट इज़ द एक्टिविटी दैट आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ओके, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन इट इज़। कितनी खूबसूरत जगह है ये। ग्रेट, नाइस वर्क यू हैव डन। ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ओ एम जी, ही इज़ कोविड पॉजिटिव। ओ माई गॉड, ये तो कोविड का पॉजिटिव निकला। सॉरी आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट। तब इस हिसाब से आपको क्या करना है, सामने से सेंटेंसेस मैच करने। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन इट इज़। तो हम यहाँ पे करेंगे येस, कोई खूबसूरत सी जगह देखकर हम खुश हुए हैं तो हम बोलेंगे वाओ। इसी जगह पे हम चेंज कर सकते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, राइट। तो इसके हिसाब से आपको मैच क्या होता है, बी। नेक्स्ट, ग्रेट नाइस वर्क यू हैव डन। कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसको क्या करते हैं, येस, थम्स अप बताते हैं कि येस तुमने बहुत अच्छा किया है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको फिर भी समझता है कि येस किसी को थम्स अप करके बताना, यानी उसको ग्रेट चीयर अप करना। सो हियर ए का इमोजीज़ के साथ मैच होता है। तीसरा जो है वो है ओ एम जी ही इज़ कोविड पॉजिटिव। बाप रे, कोविड का पॉजिटिव कौन निकला। जो कोई है वो कोविड पेशेंट निकला है, पॉजिटिव निकला है तो हम डर गए। यू कैन सी हियर, ओ नो यू आर स्कैर्ड। एंड सॉरी आई एम लेट, आँखों में थोड़े से आंसू भरे हैं, थोड़ा आप सेंटी इमोशनल होते हैं एंड यू से सॉरी। आपकी आंखें ही बताती है। यानी यहाँ पर हमको ये सारे इमोजीज़ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको बिना बोले ही सिर्फ हमारे चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशंस रहते हैं, चाहे फिर हमारी आंखें हों, हमारे चेहरे पे स्माइल है या चेहरे को जो हाव भाव है, उससे सामने वाले को पता चलता है कि हमारा रिएक्शन कैसा है। क्या हम खुश हैं, क्या हम एक्साइटेड है, क्या हम गुस्से में हैं, क्या हम किसी से नाराज़ है, लाइकवाइज। ओके, तो अभी आपको इसी पे बेस्ड उन्होंने बताया था कि आपको जैसे एक वाला आपको सवाल यहाँ पे वापस दिया है। देखो कि तुमको इमोजी सी 4 स्टेटमेंट के लिए क्यों सही लगा, राइट। तो हम पीछे देखेंगे, ये जो सी वाला इमोजी है ये 4 के लिए क्यों आपको सही लगा, क्योंकि दिख रहा है वो, सॉरी यहाँ पे तो लिखा हुआ है लेकिन उसके आंखें बता रही कि वो क्या है, शर्मिंदा है। ओके, नेक्स्ट आगे आपको और सवाल दिया गया है कि ये अग्री और नॉट, क्या आप इसके साथ आप मतलब सहमत है या नहीं। इसके पहले का ज़रा ये सवाल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, विच काइंड ऑफ इमोशन यू कंक्लूड बाय द स्टेटमेंट 2। अभी स्टेटमेंट 2 के लिए आपको कौन सी इमोशन सही लगती है। देखो, ग्रेट नाइस वर्क यू हैव डन, मैंने आपको बताई थी वैसे भी। येस इट इज़ ए, थम्स अप। नेक्स्ट, स्टेट अग्री और डिसअग्री, ये आपको लिखना है, मैच द पेयर्स। और ये अभी यहाँ पर आप इससे राज़ी है या नहीं वो आपको बताना है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोन, एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस। यानी आपकी इमोशंस अगर अलग अलग है, व्हेन यू आर समटाइम्स यू आर हैप्पी, समटाइम्स यू आर सैड, समटाइम्स यू आर वेरी एंग्री, समटाइम्स यू आर नर्वस, राइट। तो ये जब रहता है तो क्या आपके एक्सप्रेशंस, आपके बोलने की टोन, वर्ड्स चेंज होते हैं। येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। So you will say yes I agree with this. Second,
व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट फॉर प्रॉपर कन्वर्सेशन। तो अगर आपको किसी के साथ बातचीत करनी है तो आपको क्या इम्पॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? यस, आपके एक्सप्रेशंस ही बताते हैं कि आप सामने वाले से कैसे बात करेंगे। लाइक ही फील्स हैप्पी, अगर आप उसके साथ कैसे, जैसे कन्वर्सेशन आपका क्या है उसके ऊपर है ना। अगर कोई जीता है और आपको उसके साथ बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर वो खुशी दिखनी चाहिए। अगर सामने वाला आपको कुछ बुरी खबर दे रहा है तो आपके चेहरे पर वो मतलब वो सैडनेस आना चाहिए। इट इज़ लाइक दैट। यानी बात करने वक्त कॉन्वर्सेशन के टाइम पे हमारे एक्सप्रेशंस बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आपको बताया गया है कि उसी के हिसाब से देखो कि अगर आपको लिस्ट ऑफ इमोशंस अलग अलग रहते हैं वो देखने हैं तो इसके लिए मैंने आपको छोटी से वर्ड्स आगे देती हूँ, वो ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। सेम है, आपको देखो ग्रुप बनाना है, फिर वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट हालात है, कोई गमगीन है, कोई खुश है, वो प्रेजेंट करना है। या फिर टीचर विल चेक यहाँ पे आपके फेशियल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखना है उसमें ग्रुप में। तो उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन से अलग अलग सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। सी हियर एक सैम्पल के तौर पे दिया गया है। अगर किसी का बर्थडे है तो डेफिनेटली आप उसको विश करेंगे हैप्पीली, हैप्पी बर्थडे टॉम। फिर कोई भी बहुत स्वीट डिश है, येस बनाना स्प्लिट्स आर द बेस्ट डेजर्ट्स, इस तरीके से हम बोलेंगे। गुलाब बहुत खूबसूरत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़। एंड कोई कुश्ती खेल रहा है, राइट, ड्यूअल चल रहा वहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे? आउच, दैट हर्ट, अरे बाप रे मेरे को तो लग गया, लाइक वाइज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे अलग अलग सिचुएशन में हमारे एक्सप्रेशंस भी बदलते हैं। अब एक सिंपल बात बताती हूँ आपको, ये आपको कैसे सेंटेंसेस फ्रेज होते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगर आपने खूबसूरत सा रूम देखे तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट अ गॉर्जियस रूम इट इज़। कोई खूबसूरत लड़की देखे तो हम बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर। कोई छोटा सा प्यारा सा कुत्ता किसी के पास है तो हम कहेंगे व्हाट अ लवली डॉग ही हैज़। हवा बहुत अच्छी चल रही है तो हम बोलेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज़। और आगे सब में आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है। वैसे ही किसी लड़की की या किसी की भी तारीफ़ करने की, वो ऐसा है तो कहेंगे, सपोज़ कोई लड़की बहुत प्यारा खूबसूरत से गाती है, खुश अच्छे से, तो हम कहेंगे हाउ वेल शी सिंग्स। कोई चीज़ बहुत खूबसूरत है तो हम कहेंगे हाउ प्रिटी इट इज़। कोई बहुत ही रहमदिल है तो हम कहेंगे हाउ काइंड यू आर। और कोई खुशी से देख रहा है तो हम कहेंगे हाउ चीयरफुली ही लुक्स, राइट। तो ये लिखने नहीं है, सिर्फ आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। और एक सिंपल हिंदी में भी दिया गया है, देखो आगे यहाँ पर, हाउ एक्सपेंसिव, कितना महंगा है बाप रे। हाउ चीप, कितना सस्ता है। ऑफ कोर्स, बेशक, डेफिनेटली। हाउ मीन, कितना घटिया है। हाउ कूल, हे वॉच आउट, ध्यान से। ओ गॉड, marvelous, oh yeah, shut up, alas, God knows, bravo, mind you, understood। तो यहाँ पे मैंने सारे एक बार आपको पढ़ के बताए एक्सप्रेशंस। ये सिर्फ आपको मालूमात के लिए है, ये लिखना नहीं है, बट येस आपको जो इसके पहले आपके लेसन में बताए गए थे जन एक्टिविटी में, वो लेकिन आपको ज़रूर आपके नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे।